कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। चंचल प्रवृत्ति का था। चंचल प्रवृत्ति का था। कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। उसकी रुचि कंकरियां उछालने उसकी रुचि कंकरियां उछालने उसकी रुचि कंकरियां उछालने कागज की तितलियां उड़ाने कागज की तितलियां उड़ाने कागज की तितलियां उड़ाने चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने फाटक पर सवार होकर फाटक पर सवार होकर फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने मोटर कार का आनंद लेने मोटर कार का आनंद लेने फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने वॉलीबॉल खेलने आदि में थी वॉलीबॉल खेलने आदि में थी वॉलीबॉल खेलने आदि में थी कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। उसकी रुचि कंकरियां उछालने कागज की तितलियां उड़ाने चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने वॉलीबॉल खेलने आदि में थी। कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। उसकी रुचि कंकरियां उछालने कागज की तितलियां उड़ाने चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने वॉलीबॉल खेलने आदि में थी। कथानायक प्रकृति प्रेमी एवं चंचल प्रवृत्ति का था। उसकी रुचि कंकरियां उछालने कागज की तितलियां उड़ाने चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने वॉलीबॉल खेलने आदि में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय यह सवाल पूछते थे कहाँ थे? हर समय यह सवाल पूछते थे कहाँ थे? हर समय यह सवाल पूछते थे कहाँ थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय यह सवाल पूछते थे कहाँ थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय यह सवाल पूछते थे कहाँ थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय यह सवाल पूछते थे कहाँ थे? वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है वे चाहते थे कि उसका भाई भी वह चाहते थे कि उसका भाई भी वे चाहते थे कि उसका भाई भी उसकी तरह हरदम पढ़ता रहे उसकी तरह हरदम पढ़ता रहे उसकी तरह हरदम पढ़ता रहे वे चाहते थे कि उसका भाई भी उसकी तरह हरदम पढ़ता रहे वे चाहते थे कि उसका भाई भी उसकी तरह हरदम पढ़ता रहे वे चाहते थे कि उसका भाई भी उसकी तरह हरदम पढ़ता रहे। दूसरे बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरे बार पास होने पर दूसरे बार पास होने पर दूसरे बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई दूसरे बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई दूसरे बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई दूसरे बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई वे सोचने लगा कि उसकी तकदीर बलवान है वे सोचने लगा कि उसकी तकदीर बलवान है वे सोचने लगा कि उसकी तकदीर बलवान है इसलिए वे पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा इसलिए वे पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा इसलिए वे पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा वे सोचने लगा कि उसकी तकदीर बलवान है इसलिए वे पढ़े या ना पढ़े वो पास हो ही जाएगा वे समझते थे कि उसकी तकदीर बलवान है इसलिए वह पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा वे समझते थे कि उसकी तकदीर बलवान है इसलिए वह पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा वे समझते थे कि उसकी तकदीर बलवान है इसलिए वह पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा वह बड़े भाई की सहनशीलता का 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 वह बड़े भाई की सहनशीलता का
अनुचित लाभ उठाने लगा, अनुचित लाभ उठाने लगा, अनुचित लाभ उठाने लगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा, वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा, वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। बड़े भाई के प्रति उसका आदर भाव कम होने लगा, बड़े भाई के प्रति उसका आदर भाव कम होने लगा, बड़े भाई के प्रति उसका आदर भाव कम होने लगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे, वह कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 साल बड़े थे, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 साल बड़े थे, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 साल बड़े थे। और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के, कभी कॉपी पर तो कभी किताब के, कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर, हाशियों पर, हाशियों पर, कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर, कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर, कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर। चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की, चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की, चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, तस्वीरें बनाया करते थे, तस्वीरें बनाया करते थे। चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य, कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य, कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे, 10-20 बार लिख डालते थे, 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे, कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे, कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक ही शेर को बार बार, कभी कभी एक ही शेर को बार बार, कभी कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, सुंदर अक्षरों में नकल करते, सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते, कभी ऐसी शब्द रचना, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, जिसका ना कोई अर्थ होता, जिसका ना कोई अर्थ होता, और ना ही कोई सामंजस्य, और ना ही कोई सामंजस्य, और ना ही कोई सामंजस्य। इसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, इसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, इसके ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा था और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि, बनाते समय सोचा था कि, बनाते समय सोचा था कि, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। इस उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, इस उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, इस उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ने का टाइम टेबल बनाया,
पढ़ने का टाइम टेबल बनाया, पढ़ने का टाइम टेबल बनाया। इस उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ने का टाइम टेबल बनाया। इस उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ने का टाइम टेबल बनाया। इस उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ने का टाइम टेबल बनाया। लेकिन छोटे भाई का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा लेकिन छोटे भाई का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा लेकिन छोटे भाई का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। खेल कूद में अधिक लगता था। खेल कूद में अधिक लगता था। लेकिन छोटे भाई का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। लेकिन छोटे भाई का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। लेकिन छोटे भाई का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता था। इसलिए बाहर मैदान की हरियाली इसलिए बाहर मैदान की हरियाली इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके हवा के झोंके हवा के झोंके और खेल की उछल कूद और खेल की उछल कूद और खेल की उछल कूद इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा का झोंके और खेल की उछल कूद इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था इसलिए मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था इसलिए बाहर मैदान की हरियाली हवा के झोंके और खेल की उछल कूद उसे मैदान की तरफ खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था। एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो इतिहास के अनेक उदाहरण देकर इतिहास के अनेक उदाहरण देकर इतिहास के अनेक उदाहरण देकर घमंड दूर करने का उपदेश दिया घमंड दूर करने का उपदेश दिया घमंड दूर करने का उपदेश दिया इतिहास का अनेक उदाहरण देकर घमंड दूर करने का उपदेश दिया इतिहास का अनेक उदाहरण देकर घमंड दूर करने का उपदेश दिया इतिहास का अनेक उदाहरण देकर घमंड दूर करने का उपदेश दिया उन्होंने समझाया कि अभिमान का अंत विनाश होता है उन्होंने समझाया कि अभिमान का अंत विनाश होता है उन्होंने समझाया कि अभिमान का अंत विनाश होता है यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया यह सुनकर लेखक को दांतों पसीना आ गया उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया
और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ी? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे। वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। वे समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। वे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। वे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। वे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि छोटे भाई उससे सबक ले ताकि छोटे भाई उससे सबक ले ताकि छोटे भाई उससे सबक ले। वे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि छोटे भाई उससे सबक ले। वे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि छोटे भाई उससे सबक ले। वे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि छोटे भाई उससे सबक ले। छोटे भाई को अनुशासन में रखने छोटे भाई को अनुशासन में रखने छोटे भाई को अनुशासन में रखने व सही मार्ग दिखाने के लिए व सही मार्ग दिखाने के लिए व सही मार्ग दिखाने के लिए न चाहने पर भी न चाहने पर भी न चाहने पर भी छोटे भाई को अनुशासन में रखने व सही मार्ग दिखाने के लिए न चाहने पर भी छोटे भाई को अनुशासन में रखने व सही मार्ग दिखाने के लिए न चाहने पर भी छोटे भाई को अनुशासन में रखने व सही मार्ग दिखाने के लिए न चाहने पर भी बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। बड़े भाई को अपनी मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को बड़े भाई साहब छोटे भाई को बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। वे कहते थे कि सफलता की घड़ी में वे कहते थे कि सफलता की घड़ी में वे कहते थे कि सफलता की घड़ी में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। पढ़ाई में जल्दबाजी न कर पढ़ाई में जल्दबाजी न कर पढ़ाई में जल्दबाजी न कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। पढ़ाई में जल्दबाजी न कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। पढ़ाई में जल्दबाजी न कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। पढ़ाई में जल्दबाजी न कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। वे समझते थे कि जीवानुभव वे समझते थे कि जीवानुभव वे समझते थे कि जीवानुभव पुस्तक के ज्ञान से बढ़कर है। पुस्तक के ज्ञान से बढ़कर है। पुस्तक के ज्ञान से बढ़कर है। वे समझते थे कि जीवानुभव पुस्तक के ज्ञान से बढ़कर है। वे समझते थे कि जीवानुभव पुस्तक के ज्ञान से बढ़कर है। वे समझते थे कि जीवानुभव पुस्तक के ज्ञान से बढ़कर है। वे नहीं चाहते थे कि वे नहीं चाहते थे कि वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की कमाई बाप दादा की मेहनत की कमाई बाप दादा की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए पानी में बह जाए पानी में बह जाए। वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए। वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए। वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए। वे चाहते थे कि छोटा भाई वे चाहते थे कि छोटा भाई वे चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। 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 वे चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। वे चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। वे चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। वे चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया?
छोटे भाई बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। छोटे भाई बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। छोटे भाई बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। बड़े भाई के प्रति उसके दिल में आदर भाव कम हो गया। बड़े भाई के प्रति उसके दिल में आदर भाव कम हो गया। बड़े भाई के प्रति उसके दिल में आदर भाव कम हो गया। अब वह सारा समय पतंगबाजी की तैयारी में अब वह सारा समय पतंगबाजी की तैयारी में अब वह सारा समय पतंगबाजी की तैयारी में व्यतीत करने लगा व्यतीत करने लगा व्यतीत करने लगा। अब वह सारा समय पतंगबाजी की तैयारी में व्यतीत करने लगा। अब वह सारा समय पतंगबाजी की तैयारी में व्यतीत करने लगा। अब वह सारा समय पतंगबाजी की तैयारी में व्यतीत करने लगा। उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े वह पास हो ही जाएगा वह पास हो ही जाएगा वह पास हो ही जाएगा। उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े वह पास हो ही जाएगा। उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े वह पास हो ही जाएगा। उसे लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े वह पास हो ही जाएगा। बड़े भाई साहब के डांट फटकार अगर ना मिली तो क्या छोटे भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े भाई साहब के डांट फटकार अगर ना मिली तो बड़े भाई साहब के डांट फटकार अगर ना मिली तो बड़े भाई साहब के डांट फटकार अगर ना मिली तो छोटे भाई कक्षा में अव्वल न आता। छोटे भाई कक्षा में अव्वल न आता। छोटे भाई कक्षा में अव्वल न आता। बड़े भाई साहब के डांट फटकार अगर न मिली तो छोटे भाई कक्षा में अव्वल न आता। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिली तो छोटे भाई कक्षा में अव्वल ना आता। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिली तो छोटे भाई कक्षा में अव्वल ना आता। छोटे भाई प्रतिभाशाली तो था। छोटे भाई प्रतिभाशाली तो था। छोटे भाई प्रतिभाशाली तो था मगर उसे पढ़ने का शौक नहीं था। मगर उसे पढ़ने का शौक नहीं था। मगर उसे पढ़ने का शौक नहीं था। छोटे भाई प्रतिभाशाली तो था मगर उसे पढ़ने का शौक नहीं था। छोटे भाई प्रतिभाशाली तो था मगर उसे पढ़ने का शौक नहीं था। छोटे भाई प्रतिभाशाली तो था मगर उसे पढ़ने का शौक नहीं था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना एक घंटा भी किताब लेकर बैठना एक घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। उसे पहाड़ के समान लगता था। उसे पहाड़ के समान लगता था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। उसके ध्यान खेल कूद में अधिक था। उसके ध्यान खेल कूद में अधिक था। उसके ध्यान खेल कूद में अधिक था। कंकरियाँ उछालना चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना कंकरियाँ उछालना चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना कंकरियाँ उछालना चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना पतंगबाजी करने आदि में समय व्यतीत करता था। पतंगबाजी करने आदि में समय व्यतीत करता था। पतंगबाजी करने आदि में समय व्यतीत करता था। कंकरियाँ उछालना चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना पतंगबाजी करना आदि में समय व्यतीत करता था। कंकरियाँ उछालना चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना पतंगबाजी करना आदि में समय व्यतीत करता था। कंकरियाँ उछालना चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना पतंगबाजी करना आदि में समय व्यतीत करता था। बड़े भाई की डांट फटकार सुनकर ही बड़े भाई की डांट फटकार सुनकर ही बड़े भाई की डांट फटकार सुनकर ही वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था। 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 बड़े भाई की डांट फटकार सुनकर ही वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था। बड़े भाई की डांट फटकार सुनकर ही वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था। बड़े भाई की डांट फटकार सुनकर ही वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था। इसलिए उसकी सफलता का श्रेय बड़े भाई को ही जाता है। बड़े भाई को ही जाता है। बड़े भाई को ही जाता है। इसलिए उसकी सफलता का श्रेय बड़े भाई को ही जाता है। इसलिए उसकी सफलता का श्रेय बड़े भाई को ही जाता है। इसलिए उसकी सफलता का श्रेय बड़े भाई को ही जाता है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने
बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर समूची शिक्षा प्रणाली पर समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया है करारा व्यंग किया है करारा व्यंग किया है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया है। रटत शिक्षा प्रणाली रटत शिक्षा प्रणाली रटत शिक्षा प्रणाली रटत शिक्षा प्रणाली से लेखक खुश नहीं है रटत शिक्षा प्रणाली से लेखक खुश नहीं है रटत शिक्षा प्रणाली से लेखक खुश नहीं है। छात्र अरुचिकर व अनावश्यक विषय वस्तु को छात्र अरुचिकर व अनावश्यक विषय वस्तु को छात्र अरुचिकर व अनावश्यक विषय वस्तु को रटने के लिए विवश हो जाते हैं रटने के लिए विवश हो जाते हैं रटने के लिए विवश हो जाते हैं। छात्र अरुचिकर व अनावश्यक विषय वस्तु को रटने के लिए विवश हो जाते हैं छात्र अरुचिकर व अनावश्यक विषय वस्तु को रटने के लिए विवश हो जाते हैं छात्र अरुचिकर व अनावश्यक विषय वस्तु को रटने के लिए विवश हो जाते हैं। केवल ज्ञान वृद्धि पर जोर देने वाली शिक्षा पद्धति केवल ज्ञान वृद्धि पर जोर देने वाली शिक्षा पद्धति केवल ज्ञान वृद्धि पर जोर देने वाली शिक्षा पद्धति बच्चों की बुद्धि व कौशल के बच्चों की बुद्धि व कौशल के बच्चों की बुद्धि व कौशल के विकास में सहायक नहीं है विकास में सहायक नहीं है विकास में सहायक नहीं है विकास में सहायक नहीं है। केवल ज्ञान वृद्धि पर जोर देने वाली शिक्षा पद्धति बच्चों की बुद्धि व कौशल के विकास में सहायक नहीं है केवल ज्ञान वृद्धि पर जोर देने वाली शिक्षा पद्धति बच्चों की बुद्धि व कौशल के विकास में सहायक नहीं है केवल ज्ञान वृद्धि पर जोर देने वाली शिक्षा पद्धति बच्चों की बुद्धि व कौशल के विकास में सहायक नहीं है। यह शिक्षा जीवन की असलियत से यह शिक्षा जीवन की असलियत से यह शिक्षा जीवन की असलियत से कोसों दूर है कोसों दूर है कोसों दूर है। यह शिक्षा जीवन की असलियत से कोसों दूर है यह शिक्षा जीवन की असलियत से कोसों दूर है यह शिक्षा जीवन की असलियत से कोसों दूर है। इससे व्यावहारिक ज्ञान का विकास नहीं होता इससे व्यावहारिक ज्ञान का विकास नहीं होता इससे व्यावहारिक ज्ञान का विकास नहीं होता। केवल उत्तर पुस्तकों के आधार पर केवल उत्तर पुस्तकों के आधार पर केवल उत्तर पुस्तकों के आधार पर छात्र की योग्यता का निर्धारण करना उचित नहीं है छात्र की योग्यता का निर्धारण करना उचित नहीं है छात्र की योग्यता का निर्धारण करना उचित नहीं है। मैं भी लेखक की बातों से सहमत हूँ मैं भी लेखक की बातों से सहमत हूँ मैं भी लेखक की बातों से सहमत हूँ। शिक्षा का आधार जीवानुभव होना चाहिए शिक्षा का आधार जीवानुभव होना चाहिए शिक्षा का आधार जीवानुभव होना चाहिए। अनुशासन सद्भावना जीवन मूल्य मेलजोल आदि अनुशासन सद्भावना जीवन मूल्य मेलजोल आदि का बढ़ावा देने वाली शिक्षा का बढ़ावा देने वाली शिक्षा का बढ़ावा देने वाली शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है ही उत्तम शिक्षा है ही उत्तम शिक्षा है। अनुशासन सद्भावना जीवन मूल्य मेलजोल आदि को बढ़ावा देने वाली शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है अनुशासन सद्भावना जीवन मूल्य मेलजोल आदि को बढ़ावा देने वाली शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है अनुशासन सद्भावना जीवन मूल्य मेलजोल आदि को बढ़ावा देने वाली शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। जीवन की समझ जीवन जीने से जीवन की समझ जीवन जीने से जीवन की समझ जीवन जीने से और व्यावहारिक ज्ञान से आती है और व्यावहारिक ज्ञान से आती है और व्यावहारिक ज्ञान से आती है। जीवन की समझ जीवन जीने से और व्यावहारिक ज्ञान से आती है जीवन की समझ जीवन जीने से और व्यावहारिक ज्ञान से आती है जीवन की समझ जीवन जीने से और व्यावहारिक ज्ञान से आती है। वे जीवन के अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से वे जीवन की अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से
वे जीवन के अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जीवन के अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जीवन की अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जीवन के अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से महत्वपूर्ण मानते हैं। जिसे जीने का अनुभव अधिक होता है, जिसे जीने का अनुभव अधिक होता है, जिसे जीने का अनुभव अधिक होता है, वही समझदार होते हैं। वही समझदार होते हैं। वही समझदार होते हैं। जिसे जीने का अनुभव अधिक होता है, वही समझदार होते हैं। जिसे जीने का अनुभव अधिक होता है, वही समझदार होते हैं। जिसे जीने का अनुभव अधिक होता है, वही समझदार होते हैं। उनके माता पिता दादा दादी अनपढ़ होने पर भी, उनके माता पिता दादा दादी अनपढ़ होने पर भी, उनके माता पिता दादा दादी अनपढ़ होने पर भी अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के कारण, अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के कारण, अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के कारण जीवन में सफल होते रहते हैं। जीवन में सफल होते रहते हैं। जीवन में सफल होते रहते हैं। उनके माता पिता दादा दादी अनपढ़ होने पर भी अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के कारण जीवन में सफल होते रहते हैं। उनके माता पिता दादा दादी अनपढ़ होने पर भी अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के कारण जीवन में सफल होते रहते हैं। उनके माता पिता दादा दादी अनपढ़ होने पर भी अपने व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव के कारण जीवन में सफल होते रहते हैं। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य अनेक बातों के, वे घर खर्च, बीमारी और अनेक अन्य बातों के, वह घर खर्च, बीमारी और अन्य अनेक बातों के प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य अनेक बातों के प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य अनेक बातों के प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य अनेक बातों के प्रबंध करने में पढ़े लिखे लोगों से अधिक कुशल है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता जाता है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि, श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसे पता चला कि बड़े भाई के मन में, उसे पता चला कि बड़े भाई के मन में, उसे पता चला कि बड़े भाई के मन में अपने छोटे भाई की सफलता की कामना है। छोटे भाई की सफलता की कामना है। अपने छोटे भाई की सफलता की कामना है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसे पता चला कि बड़े भाई के मन में अपने छोटे भाई की सफलता की कामना है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसे पता चला कि बड़े भाई के मन में अपने छोटे भाई की सफलता की कामना है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसे पता चला कि बड़े भाई के मन में अपने छोटे भाई की सफलता की कामना है। वह अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे। वह अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे। वह अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे कि छोटे भाई को गुमराह होने से रोक सके, कि छोटे भाई को गुमराह होने से रोक सके, कि छोटे भाई को गुमराह होने से रोक सके। वह अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे कि छोटे भाई को गुमराह होने से रोक सके। वह अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे कि छोटे भाई को गुमराह होने से रोक सके। वह अपनी इच्छाओं का बलपूर्वक दमन कर रहे थे कि छोटे भाई को गुमराह होने से रोक सके। एक दिन बड़े भाई ने उसे प्यार और अपनत्व से समझाया तो, एक दिन बड़े भाई ने उसे
प्यार और अपनत्व से समझाया तो एक दिन बड़े भाई ने उसे प्यार और अपनत्व से समझाया तो उसके मन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके मन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके मन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक दिन बड़े भाई ने उसे प्यार और अपनत्व से समझाया तो उसके मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक दिन बड़े भाई ने उसे प्यार और अपनत्व से समझाया तो उसके मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक दिन बड़े भाई ने उसे प्यार और अपनत्व से समझाया तो उसके मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति के थे। बड़े भाई साहब अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति के थे। बड़े भाई साहब अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति के थे। वे दिन रात पढ़ते रहते थे। वे दिन रात पढ़ते रहते थे। वे दिन रात पढ़ते रहते थे। वह अपने छोटे भाई के सामने वह अपने छोटे भाई के सामने वह अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। वह अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। वह अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। वह अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। उपदेश की कला में निपुण। उपदेश की कला में निपुण। उपदेश की कला में निपुण। बड़े भाई अपने बातें बड़े भाई अपने बातें बड़े भाई अपने बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। बड़े भाई अपने बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। बड़े भाई अपने बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। बड़े भाई अपने बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। उपदेश की कला में निपुण। बड़े भाई अपनी बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। उपदेश की कला में निपुण। बड़े भाई अपनी बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। उपदेश की कला में निपुण। बड़े भाई अपनी बातें उदाहरण और तर्क देकर समझाते थे। बड़े भाई साहब अत्यंत संयमी और कर्तव्यपरायण थे। बड़े भाई साहब अत्यंत संयमी और कर्तव्यपरायण थे। बड़े भाई साहब अत्यंत संयमी व कर्तव्यपरायण थे। छोटे भाई के हित के लिए छोटे भाई के हित के लिए छोटे भाई के हित के लिए वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। छोटे भाई के हित के लिए वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। छोटे भाई के हित के लिए वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। छोटे भाई के हित के लिए वे अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। बालक होते हुए भी बालक होते हुए भी बालक होते हुए भी बड़ों जैसा अनुभव व लोक व्यवहार रखते थे। बड़ों जैसा अनुभव व लोक व्यवहार रखते थे। बड़ों जैसा अनुभव व लोक व्यवहार रखते थे। बालक होते हुए भी बड़ों जैसा अनुभव व लोक व्यवहार रखते थे। बालक होते हुए भी बड़ों जैसा अनुभव व लोक व्यवहार रखते थे। बालक होते हुए भी बड़ों जैसा अनुभव व लोक व्यवहार रखते थे। बड़े भाई साहब की जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है। किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है। किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जीवन की समझ उनके अनुसार जीवन की समझ उनके अनुसार जीवन की समझ अनुभव और दुनियादारी से आता है। अनुभव और दुनियादारी से आता है। अनुभव और दुनियादारी से आता है। उनके अनुसार जीवन की समझ अनुभव और दुनियादारी से आता है। उनके अनुसार जीवन की समझ अनुभव और दुनियादारी से आता है। उनके अनुसार जीवन की समझ अनुभव और दुनियादारी से आता है। किताबी ज्ञान जीवन के कर्तव्यों को निभाना नहीं सिखाता। किताबी ज्ञान जीवन के कर्तव्यों को निभाना नहीं सिखाता। किताबी ज्ञान जीवन के कर्तव्यों को निभाना नहीं सिखाता। माता पिता दादा दादी हेडमास्टर की बूढ़ी माँ आदि। माता पिता दादा दादी हेडमास्टर की बूढ़ी माँ आदि। माता पिता दादा दादी हेडमास्टर की बूढ़ी माँ आदि के उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है। के उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है।
के उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता, दादा दादी, हेडमास्टर की बूढ़ी माँ आदि का उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता, दादा दादी, हेडमास्टर की बूढ़ी माँ आदि का उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता, दादा दादी, हेडमास्टर की बूढ़ी माँ आदि का उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीवन में सफल होने के लिए अनुभवों का होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के अनुभव के कारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी के अनुभव के कारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी के अनुभव के कारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी के अनुभव के कारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। किताबी ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। किताबी ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। लेकिन जिंदगी के अनुभव से ही व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है। किताबी ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन जिंदगी के अनुभव से ही व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है। किताबी ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन जिंदगी के अनुभव से ही व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है।